अगर एविक्शन था तो उनकी चीज़ों को क्यों जलाया जा रहा था? जो अपने घरों से पानी निकालने के लिए उन्होंने जनरेटर पंप्स खरीद रखे थे, उनको वो क्यों जला रहे थे? क्या लैंड के कागज हैं उनके पास? किस आदिवासी के पास इस देश के अंदर लैंड के कागज हैं? ये देश तो आदिवासियों का है ना। क्या जल जंगल जमीन की लड़ाई कोई नई तो नहीं है ना? तो किस आदिवासी के पास कागज हैं? वो फिनोमिना जो 7 से लेके 10 तक टीवी पे दिखाया जाता है, वो फिनोमिना जो इस देश का प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करके कहता है, वो फिनोमिना जो इस देश के तमाम मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देते हैं, वो फिनोमिना जो नफरत का अभी पुलिस जो है वो जिस तरह से कल लखीमपुर में किया, इससे पहले हरियाणा में किया। असम में मुसलमानों के साथ हुए नरसंहार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं खामोशी है। और वो जब खामोशी इख्तियार कर ली गई तो फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जमीनी स्तर पर उतरी। वहां के किस तरीके के हालात हैं, परिवार अभी किस तरीके से जी रहा है, इन बारे में कहीं बात नहीं हो रही है। फैक्ट फाइंडिंग टीम से जो असम का दौरा करके फहद अहमद लौटे हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके के वहां पर हालात हैं और परिवार वाले अभी किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, अभी के हालात की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि उनके पहले भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मैं तो ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि दिल्ली के किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए महीना दे के भी अगर कहा जाए कि वो वहाँ जाके 5 महीने रह ले, वो नहीं रह सकता। पिछले 50 सालों से वो उस बस्तियों में रह रहे हैं। 3 नदियां क्रॉस करके हमें वहाँ जाना होता है। हर साल वहाँ बाढ़ आती है। कोई पक्का मकान नहीं है 50 साल रहने के बाद भी। कोई लाइवलीहुड नहीं है सिवाय इसके कि वो वहाँ पे सब्जियां जो है उगा सकें। उनके हालात पहले भी अच्छे नहीं थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, मरे हुए को मारा गया है। जो मोइनुल हक पे वो जो मीडिया कर्मी जिस तरह से कूद रहा था, इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस, वहाँ के व्यक्तियों का कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी गवर्नमेंट की स्कीम से जो है वो कनेक्टेड नहीं, जबकि वो नागरिक हैं। उनके पास सारा डेटा है, सरकार के पास भी उनका पूरा डेटा है। अभी के हालात ये हैं कि धौलपुर वन को तो पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया है। बुलडोजर्स, जेसीबी, ट्रैक्टर से खुदाई कर दी गई है। ये इतना ज़्यादा इशू जो है थोड़ा बर्न अप हुआ, इस वजह से धौलपुर 2 और धौलपुर 3 में डर के वजह लोग भाग गए, लेकिन अभी वहाँ पर एविक्शन नहीं हुआ है। मेरा बार बार जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे इस बात का दुख होता है कि आपने ऐसी जगहों को भी, भाई एविक्शन तो ये होता है कि किसी ने कोई प्राइम लैंड जो है वो ऑक्यूपाई कर रखी हो और वहाँ पे जो है अब उसकी हम तोड़, और वो सिर्फ एविक्शन भी नहीं था। अगर एविक्शन था तो उनकी चीज़ों को क्यों जलाया जा रहा था? जो अपने घरों से पानी निकालने के लिए उन्होंने जनरेटर पंप्स खरीद रखे थे, उनको वो क्यों जला रहे थे? परिस्थितियाँ अभी वहाँ की ये हैं कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको पैदल कम से कम 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, नदियों को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पहुँच सकते। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आज वो भूख के लिए अब खेती नहीं कर सकते, पूरा भाई आज वो ना उनके पास खाने के लिए है, रहने के लिए तो पहले से भी कुछ नहीं था, जो थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके सब्जी और फलों, जो सब्जी थे और जो उनके चावल थे, उनको भी पुलिस ने आग लगाई है। ये आज की परिस्थिति। और ये जो बार बार एक पॉपुलर नैरेटिव बनाया जाता है ना कि साहब वो नागरिक नहीं थे, अगर नागरिक नहीं थे तो सरकार के पास, पुलिस के पास उन 840 फैमिलीज के हेड ऑफ द फैमिली का नाम कैसे था? क्योंकि जो नोटिसेस दिए गए हैं वो एक एक हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे दिए गए हैं। ये जो पॉपुलर नैरेटिव बार बार बनाया जाता है कि पुलिस ने पहले से पूछा था। अरे अगर पहले से पूछा था तो 10 तारीख का नोटिस 20 तारीख को क्यों दिया गया, जो 10 तारीख को नोटिस आ गया था? अब ये बोल रहे हैं कि हम 5 बीघा ज़मीन देंगे। अगर आपको कहीं निकाल रहे हैं तो पहले रिहेबिलिटेशन होता है ना। और ये इंक्रोचर्स नहीं है, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। जो असम के इतिहास को जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि वहाँ जो ब्रह्मपुत्र है वो रास्ता अपना हर 5 साल में, 10 साल में बदलती है। तो ये 4 का एरिया कहलाया जाता है वहाँ पे। भाई आज जो इनकी जगहें थी वो नदी की, और ये कह रहे हैं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि क्या लैंड के कागज हैं उनके पास? किस आदिवासी के पास इस देश के अंदर लैंड के कागज हैं? ये देश तो आदिवासियों का है ना। क्या जल जंगल जमीन की लड़ाई कोई नई तो नहीं है ना? तो किस आदिवासी के पास कागज हैं? ये जो कागज मांगने का ये जो चलन सरकारें उसके ऊपर से नफरत का इंजेक्शन लगा के कर रही है ना, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। नफरत के इंजेक्शन की फवाद आपने बात की है, क्योंकि जो बिजॉय की तस्वीरें हम लोगों ने देखी कि मोइनुद्दीन के छाती पर कूदता हुआ दिखाई दिया, आप लोग वहां मौजूद थे जब बिजॉय की इस तरीके की मानसिक स्थिति थी, तो वहां के लोगों से भी आप मिले होंगे। उन लोगों की किस तरीके से मेंटलिटी हो चुकी है, खासतौर पर मुसलमानों को लेकर के? देखिए, वो तो प्योरली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, क्योंकि
जो और सिमिलर बस्तियां हैं जिसमें नॉन मुस्लिम्स हैं वहां नोटिस नहीं दिए गए। विजॉय एक इंडिविजुअल नहीं है, विजॉय एक फिनोमिना है। वो फिनोमिना जो 7 से लेके 10 तक टीवी पे दिखाया जाता है, वो फिनोमिना जो इस देश का प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करके कहता है, वो फिनोमिना जो इस देश के तमाम मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देते हैं, वो फिनोमिना जो नफरत का अभी पुलिस जो है वो जिस तरह से कल लखीमपुर में किया, इससे पहले हरियाणा में किया, तो विजॉय एक फिनोमिना है। उस फिनोमिना को स्टेट को रोकने की जगह उसको पुश किया जा रहा है। भाई स्टेट का और गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर कहीं नफरत है उसको रोका जाए। अब आप सोचिए, मोइन अल हक के परिवार को मार दिया गया, फरीद को मार दिया गया, किसने मारा? पुलिस ने। जब कोई किसी को मारता है तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन कहां जाती है? कहां जाती है? पुलिस के पास। अब वो कौन सी पुलिस के पास जाए उसका परिवार? वहां का एसपी जो है वो चीफ मिनिस्टर का भाई है। अब चीफ मिनिस्टर से हम शिकायत करने जाएं तो क्या आपको लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर के अपने भाई के खिलाफ कोई कार्य कर? तो सारे इस देश के जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस थे उनका खिलवाड़ और मजाक बना दिया गया है मीडिया से लेके। और वो फिनोमिना नफरत का अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिन इस देश के लिए और खतरनाक है। हमारे अपने कॉन्साइंस से ये लगातार सवाल पूछना है कि आखिर क्यों इस तरह के फिनोमिना को सरकार बढ़ावा दे रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है टेररिज्म एक्ट था वो, आप इसको सिर्फ एविक्शन मत समझिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे फवाद लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें असम से सेट करने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की जा रही है मुसलमान जो है डरा हुआ है और इससे डर करके वो घरों में बैठ जाएंगे। कानूनी तौर पर अगर कानून के पास ही जाएंगे, जैसे कि पुलिस की परसेप्शन दिल्ली दंगे के दौरान देखने को मिली, असम में देखने को मिली, तो ऐसे में क्या वो डर कायम होगा या खुल करके अब कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है? देखिए, कानूनी तौर पर लड़ाई क्या लड़ें? उस एविक्शन के खिलाफ जो 245 लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन दी थी, उस डेटा का इस्तेमाल करके पुलिस ने उन लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी। हम लोग कुछ वकीलों से मिले, वकीलों ने कहा नहीं, ये इसमें कानूनी तौर पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सारा मैनेजमेंट चल रहा है। तो अब समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं भाषण देने के लिए कोई रास्ता आपको बता दूं, लेकिन आप मुझे बताइए, अभी हुजाई डिस्ट्रिक्ट में अगला एविक्शन होना है, उस एविक्शन का हुजाई डिस्ट्रिक्ट का नोटिस हाई कोर्ट ने दिया है और ये भी बताया, टाइमलाइन बताइए, इस दिन में इतना करना, इस दिन में इतना करना, इस दिन में इतना करना। तो कौन सी कानूनी लड़ाई हम लड़ें? फवाद हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिरकार कानूनी लड़ाई लड़ी कहां जाए जब कानून के रखवाले ही संविधान की धज्जियां असम में उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।